गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आपने चैप्टर 19 भारत का मध्य भाग का जनजीवन पढ़ लिया है। उसमें आपने किस किस राज्य के बारे में जाना था? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों के बारे में आपने पढ़ा था ना। तो आज हम इसका थोड़ा सा रिवीजन करते हैं और फिर इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करते हैं। ओके। तो आपने सभी ने जाना था कि गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा ये तीनों ही समुद्र तट पे बसे हुए हैं, इसलिए इनका जनजीवन लगभग समान है, इन तीनों ही राज्यों का जनजीवन। और उसके अलावा मध्य प्रदेश, उड़ीसा ये सभी मध्य भाग में हैं, तो इनका जनजीवन अलग है। तो सबसे पहले आपने गांधी जी का साबरमती आश्रम गुजरात के अहमदाबाद शहर में है। कहाँ पर है? गुजरात के अहमदाबाद शहर में। भारत के मध्य भाग में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य आते हैं। मध्य भाग में कौन कौन से? इन्हीं सब राज्यों के बारे में तो आपने जाना। गुजरात में गिर के अभ्यारण्य है। गिर के अभ्यारण्य जहाँ पर क्या होते हैं? सिंह पाए जाते हैं। यह अकेला स्थान है पूरे देश में जहाँ पर सिंह पाए जाते हैं। यहाँ पर इन जंगलों में उनको रखा जाता है। नागपुर के संतरे और भुसावल के केले सारे देश में प्रसिद्ध हैं। ये भी आपका बहुत बार आ चुका कि नागपुर के संतरे बहुत प्रसिद्ध हैं और भुसावल के केले। गोवा का प्रमुख त्योहार कौन सा है? क्रिसमस है। वहाँ पर इस समय क्या होता है? क्रिसमस पर, न्यू ईयर पर कार्निवाल होता है। तो सभी लोग इसको देखने के लिए जाते हैं, गोवा में घूमने जाते हैं। मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप और मांडू के महल देखने योग्य हैं। मध्य प्रदेश में हम सांची के स्तूप और मांडी के महल देखने जाते हैं। सांची के स्तूप कहाँ पर है? बताया था ना आपको। ओडिशा में कोणार्क का सूर्य मंदिर और पुरी का जगन्नाथ मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। ओडिशा में कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है और पुरी में जगन्नाथ मंदिर, सभी जगह फेमस है। लोग यहाँ पर भी घूमने जाते हैं। आगे बढ़े, अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो पहली एक्सरसाइज क्या है? साबरमती आश्रम स्थित है। कहाँ पर है साबरमती आश्रम? अहमदाबाद में। अहमदाबाद। ये किसका है साबरमती आश्रम? गांधी जी का। गांधी जी यहाँ पर रहे थे साबरमती आश्रम में बहुत समय तक, और यहीं से इन्होंने दांडी मार्च की यात्रा की थी। तो ये कहाँ पर है? अहमदाबाद में। गुजरात के लोकप्रिय नृत्य हैं। तो गुजरात में कौन कौन से नृत्य होते हैं? गरबा और रास। गरबा और रास ये दोनों ही होते हैं। तो किस पर हम टिक करेंगे? दोनों पर। ओके। आगे नागपुर के प्रसिद्ध हैं। तो नागपुर के क्या प्रसिद्ध है? केले, संतरे या आम? नागपुर के संतरे। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा नगर है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से शहर में है? तो ये इसका आंसर क्या है? मुंबई। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? मुंबई। मुंबई भारत का सबसे बड़ा नगर है। धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? धान का कटोरा किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ को। किसको कहते हैं? छत्तीसगढ़ को, क्योंकि यहाँ पर धान बहुत अधिक मात्रा में पैदा होता है, इसीलिए इसे धान का कटोरा कहा जाता है। इस्पात का बड़ा कारखाना कहाँ पर है? तो इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना राउरकेला में है। कहाँ पर है? राउरकेला में। समझ में आ गई? अब ये है फिल इन दी ब्लैंक्स। अहमदाबाद और सूरत की बड़ी बड़ी मिलें हैं। अहमदाबाद और सूरत की बड़ी बड़ी मिलें किस चीज़ की हैं? अहमदाबाद और सूरत में कपड़े की। वहाँ पर कपास बहुत अधिक मात्रा में पैदा होता है, इसलिए वहाँ पर कॉटन की, वस्त्र उद्योग की मिलें हैं। गांधी जी का जन्म गुजरात राज्य के कौन से स्थान पर हुआ था? गांधी जी का जन्म गुजराती राज्य में कौन सी जगह? पोरबंदर। तो क्या आएगा इसमें? पोरबंदर। गिर के अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। गिर के अभ्यारण्य गुजरात में जो है उसमें क्या पाए जाते हैं? सिंह पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सिंह। ओके। आगे, गोवा में कौन सा त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है? तो गोवा में क्रिसमस का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है।
क्रिसमस। गोवा में क्रिसमस का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाते हैं। मध्य प्रदेश में घने पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में क्या है? घने जंगल। मध्य प्रदेश में घने जंगल पाए जाते हैं। चलिए, अब रिक्त स्थान हो गए आपके। अब राइट और रॉन्ग करते हैं। राइट और रॉन्ग में क्या है? उज्जैन में प्रत्येक 12वें वर्ष कुंभ का मेला लगता है। उज्जैन में प्रत्येक 12वें वर्ष कुंभ का मेला लगता है ना, तो ये क्या है? सही है सेंटेंस। ओडिशा के पूर्व में एक छोटा सा समुद्र तट है। तो ओडिशा के पूर्व में एक छोटा सा नहीं है, बल्कि एक लंबा सा समुद्र तट है। कैसा है? ओडिशा के पूर्व में एक लंबा सा समुद्र तट है, तो इसलिए ये क्या होगा? गलत होगा। इसी तट पर क्या है? चिल्का झील और पारादीप बंदरगाह है। तो ये लंबा सा है ना, तो इसलिए इसको रॉन्ग। मुंबई व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र है। तो ये क्या है? राइट, क्योंकि मुंबई व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र है। सही बात है। गोवा के समुद्र तट बहुत सुंदर हैं। तो ये भी सही है। गोवा के समुद्र तट बहुत सुंदर हैं। यहाँ पर लोग इसीलिए घूमने जाते हैं गोवा के बीच पर। छत्तीसगढ़ प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। तो ये भी गलत। छत्तीसगढ़ प्रदेश के पश्चिम में नहीं है, बल्कि पूरब में स्थित है। ओके। ओडिशा के लोग बंगला भाषा बोलते हैं। तो ओडिशा के लोग बंगला भाषा नहीं बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? उड़िया। कौन सी भाषा बोलते हैं? उड़िया भाषा। तो इसलिए ये भी गलत है। ओके। अब चलिए क्वेश्चन आंसर पर आ जाते हैं। क्वेश्चन आंसर, पहला क्वेश्चन क्या है? गुजरात राज्य के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों के नाम लिखिए। गुजरात राज्य में कौन कौन से देखने के योग्य जगह हैं? तो गुजरात में क्या क्या जगह हैं? गांधी जी का साबरमती आश्रम, झूलती मीनारें, द्वारका, सोमनाथ मंदिर गुजरात के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मुंबई किस राज्य में है? इसकी क्या विशेषता है? तो मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। कहाँ है मुंबई? महाराष्ट्र में है ना। महाराष्ट्र की राजधानी है, क्योंकि यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह व व्यापारिक केंद्र है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई, ये इसकी विशेषता है। और सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र भी है। यहाँ फिल्में बनती हैं और यहाँ का वस्त्र उद्योग प्रचलित है। तो ये इसकी विशेषता है। गोवा में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? तो गोवा में 2 तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, कोंकणी और मराठी। कोंकणी और मराठी भाषाएं गोवा में बोली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में किन चीज़ों की खेती होती है? मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से गेहूं, धान, कपास की खेती होती है। मध्य प्रदेश में किस किस चीज़ की होती है? गेहूं, धान और कपास बहुत अधिक मात्रा में पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा के मुख्य उद्योग कौन कौन से हैं? तो ओडिशा में कौन कौन से मुख्य उद्योग होते हैं? इस्पात, कागज, सीमेंट, रेशम और वनस्पति तेल का निर्माण। ये सब क्या हैं? ओडिशा के मुख्य उद्योग हैं। ओडिशा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ये भी बहुत इजी है। ओडिशा में लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? उड़िया भाषा बोलते हैं। कौन सी? उड़िया भाषा। तो ये सभी क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज, ये सभी आपको नोटबुक पर करना है और लर्न भी करना है। आप लोग लर्निंग पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ वीडियो में से क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज कर लिया, काम खत्म। लेकिन जब आपके एंड में एग्जाम होंगे, तब आप ये बताइए कि इकट्ठा कैसे लर्न कर पाएंगे सारा। इसलिए आपसे बार बार कहा जा रहा है बच्चों कि आप इन सभी चीज़ों को लर्न करते चलिए। ओके।